नमस्कार दोस्तों। अर्यमा ज्ञान संबोधि कोरोना जागरूकता अभियान के अंतर्गत आपसे एक बार फिर रूबरू है। इस समय देश में संक्रमण की सुनामी चल रही है। हम अमेरिका के बाद संक्रमित देशों की सूची में दूसरे पायदान पर आ गए हैं। 3 लाख से ज़्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों का आना देश के लिए खतरे की घंटी है। देश में सोशल मीडिया व यूट्यूब चैनलों पर अनेक प्रकार के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जिससे लोग ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं। आपदा की इस घड़ी में हमारा चैनल अपनी सामाजिक व राष्ट्रीय जिम्मेदारी समझता हुआ सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे 10 झूठों का पर्दाफाश करना चाहता है। दोस्तों, मार्च महीने में कोरोना और वैक्सीन को लेकर के 24 करोड़ फेक न्यूज फैलाई गई। इसका मकसद लोगों में भ्रम फैलाना था। कई देशों ने सोशल मीडिया कंपनियों से इसे रोकने को भी कहा और चेतावनी भी दी। तो आइए जानते हैं वे ऐसे 10 भ्रम कौन से हैं, वे 10 झूठी बातें कौन सी हैं जिनसे लोग ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं। दोस्तों, पहली बात, WHO का हवाला देकर कहा जा रहा है कि कोरोना सामान्य फ्लू जैसा है, ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, कोरोना सामान्य फ्लू तो नहीं है, क्योंकि फ्लू इतना संक्रामक और घातक नहीं होता। 1 वर्ष का हमारा अनुभव बताता है कि इस वायरस की प्रकृति में बदलाव हो रहा है और वैज्ञानिक अध्ययन की अभी भी ज़रूरत है। कोविड समूह के वायरस पहले से हैं, लिहाजा यह कहना कि वायरस ज़्यादा दिनों तक रहने वाला नहीं, पूरी तरह से गलत और भ्रामक है। दूसरा झूठ फैलाया जा रहा है कि सैनिटाइज़र से हाथ खराब हो रहे हैं, सूजन और घाव भी हो रहे हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा सभी के साथ नहीं होता। सैनिटाइज़र में केमिकल और अल्कोहल होता है। कई बार मात्रा सही न होने और एलर्जिक स्किन होने से इस प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं। तीसरा भ्रम फैलाया जा रहा है, लहसुन का उबला हुआ पानी और गौमूत्र कोरोना से बचा सकता है। तो दोस्तों, इस विषय में भी बताना चाहूँगा, इस चीज़ का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और न ही इस तरह की अभी तक कोई स्टडी सामने आई है और ना ही इस तरह की कोई स्टडी की गई है। इसकी कोई जानकारी नहीं है, इसलिए इस विषय पर कुछ भी कहना मुश्किल है। अतः यह भी एक प्रकार की भ्रामक और दुष्प्रचार वाली ही खबर है। चौथी बात जो झूठ फैलाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर WHO के हवाले से बताया जा रहा है कि शाकाहारी लोगों को कोरोना नहीं हो रहा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि संक्रमण का किसी व्यक्ति के शाकाहारी या मांसाहारी होने से कोई संबंध नहीं है। अध्ययन से भी यह साबित नहीं हुआ है कि वायरस किसी जानवर या सब्जी के जरिए आया हो। अभी तक जो मरीज संक्रमित हुए हैं, उनके आंकड़ों से भी स्पष्ट है कि कोरोना शाकाहारी और मांसाहारी के हिसाब से किसी को संक्रमित नहीं करता है। दोस्तों, 5वां भ्रम फैलाया जा रहा है कि मास्क के कारण कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, क्या इससे कोई बीमारी हो सकती है? तो दोस्तों, बताना चाहूँगा, लगातार मास्क पहनने से कुछ दिक्कतें तो हो सकती हैं, पर शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से किसी तरह की बीमारी हो, ऐसा अभी तक नहीं देखा गया है। छठा भ्रम फैलाया जा रहा है कि वैक्सीन जिंदा वायरस से बनी है जो और बीमार कर सकता है। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है। वैक्सीन शरीर में प्रोटीन बनाती है, इससे वायरस के विरुद्ध एंटीबॉडी बनती हैं। यह कहना कि वैक्सीन से बीमारी बढ़ सकती है, यह पूरी तरह से गलत है, निराधार है, भ्रामक है। 7वां भ्रम फैलाया जा रहा है, कोरोना वायरस के लिए बनाई गई वैक्सीन में बछड़े के भ्रूण से बने सीरम का इस्तेमाल हो रहा है। तो दोस्तों, मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, यह बात पूरी तरह निराधार और गलत है। अभी तक के आंकड़ों और अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वैक्सीन में बछड़े के भ्रूण से बने सीरम का इस्तेमाल नहीं हो रहा। हाँ, इतना ज़रूर है कि कई बार वैक्सीन में मुर्गी के चूजे के सेल्स पर विकसित किए गए प्रोटीन का इस्तेमाल ज़रूर होता है। दोस्तों, 8वां भ्रम फैलाया जा रहा है, वैक्सीन नए वायरस पर प्रभावी नहीं है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। वायरस में बदलाव को लेकर सेफ्टी डेटा और इम्यूनिटी स्टडी जारी है।
कभी भी ये नहीं कहा गया कि वैक्सीन कोरोना के नए स्ट्रेन पर कारगर नहीं होगी। हाँ, असर कम ज़्यादा हो सकता है। नौवां भ्रम फैलाया जा रहा है वैक्सीन से डीएनए में बदलाव हो रहा है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, आरएनए का डीएनए से मिलने के बाद बदलाव होता है, लेकिन सिर्फ बाहरी स्ट्रक्चर पर। डीएनए का स्ट्रक्चर इतना बड़ा होता है कि उसके बेसिक फीचर पर कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए सोशल मीडिया का यह दावा भी पूरी तरह से गलत है। सोशल मीडिया का 10वां दावा, जो भ्रामक प्रचार के रूप में प्रचलित है, उसमें बताया जा रहा है कि वैक्सीन लगाने से फर्टिलिटी पर असर पड़ेगा। इसे लेकर सोशल मीडिया पर कई वीडियो भी चल रहे हैं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैक्सीन लगाने से पुरुष या महिला किसी की भी फर्टिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो के पीछे कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। जबकि वैक्सीन से फर्टिलिटी पर किसी भी तरह का असर न पड़ने की बात पहले दुनिया भर में इस्तेमाल की गई वैक्सीन और अब कोरोना वैक्सीन में भी अध्ययन से यह बात साबित हो चुकी है। इसलिए यह दावा भी गलत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यही बताना चैनल का उद्देश्य था कि आप इन दुष्प्रचार और भ्रमों के झांसे में ना आएं। दोस्तों, आर्यमा ज्ञान संबोधि भ्रामक प्रचारों का और इस तरह की सोशल मीडिया पर झूठी बात जो फैलाई जा रही हैं, इनका पुरजोर विरोध करती है और देश के नागरिकों से इन झूठे व निराधार भ्रमों से बचने का आह्वान करती है। धन्यवाद।